जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज की कहानी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है भगवान के मित्र के बारे में। संतोष एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। संतोष अपने नाम से काफ़ी विपरीत स्वभाव का था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसका और बाकी मिडिल क्लास व्यक्तियों का कभी साथ नहीं दिया और उन्हें हमेशा हर चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। संतोष अक्सर ही अमीर लोगों का ऐशो-आराम और उनके पास कीमती चीज़ें देखकर विचलित हो जाया करता था और उसके मन में भगवान के खिलाफ भावना और प्रबल होती जाती थी। एक दिन जब संतोष अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में जो मंदिर आता उसके सामने उसने देखा एक छोटा-सा लड़का 8-10 साल का होगा, नंगे पैर गुब्बारे बेच रहा था। उसके हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि कड़ी धूप में तपते हुए रास्ते पर उसके पैर जल रहे हैं। बावजूद इसके वह उसी जगह पर पैर बदल-बदल कर गुब्बारे बेचने में लगा हुआ था। संतोष को उसकी परिस्थिति के बारे में यह अंदाज़ा लगाने में कि वह 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए इतनी जल्दी मेहनत कर रहा है, ज़रा-सा भी वक़्त नहीं लगा। इतनी ज़्यादा लाचारी में भी न ही ये बच्चा भीख माँग रहा है और न ही अपने पैरों को बचाने के लिए जूते-चप्पल चुरा रहा है। यह सोचकर उसके मन में उस बच्चे के प्रति आदर की भावना जागी। संतोष दौड़ा-दौड़ा नज़दीकी जूतों की दुकान में गया और वहाँ से उस बच्चे के लिए एक नए जूते खरीदे और उस बच्चे के पास आया और उसे नए जूते पहनने के लिए कहा। नए जूते देखकर उस मासूम बच्चे की आंखों पर और चेहरे पर एक अजीब-सी चमक आ गई। बच्चे ने संतोष से वह जूते लिए और उन्हें तुरंत पहन लिए और मुस्कुराते हुए संतोष का धन्यवाद किया और साथ में उससे एक सवाल पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? अगर आप सच-सच जवाब दोगे तो। हाँ, हाँ, पूछो मैं ज़रूर जवाब दूँगा, संतोष ने कहा। बच्चा बोला, आप भगवान हैं ना? संतोष के चेहरे के हाव-भाव बदल गए। उसने तुरंत कहा, नहीं, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ। तब तो आप ज़रूर भगवान के बहुत अच्छे दोस्त होंगे। तभी तो मेरी प्रार्थना जो कि मैं कई दिनों से भगवान से कर रहा था कि भगवान मुझे जूते दिला दो क्योंकि मेरे पैर बहुत जलते हैं। उन्होंने आज मेरी सुन ली और आपको जूते लेकर मेरे पास भेज दिया। मासूम बच्चे की यह बात सुनकर संतोष का मन गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, सच ही तो है, मेरे मन में अचानक से इस बच्चे की मदद करने का विचार अपने आप तो आया नहीं होगा। शायद भगवान ने ही इस बच्चे की मदद करने के लिए मेरे दिमाग में यह विचार डाला। और वैसे भी हम कितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर लें, उन्हें हम साथ लेकर तो जा नहीं सकते। भगवान ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, या तो इकट्ठा करो और उनको यहीं पर छोड़ जाओ या फिर ज़रूरतमंदों में बाँट दो। इस छोटे से प्रसंग ने संतोष को जैसे आत्मज्ञान दे दिया। उसने उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं भगवान का ही मित्र हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हें यह जूते देने के लिए। और यहाँ से अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस वस्तुवादी दुनिया में सब कुछ नाशवंत है और हम यह भूल जाते हैं कि हम जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए हमें जितना मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और हम जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और पता है आपको, ज़रूरतमंदों की मदद करके जो सच्ची खुशी मिलती है, उसे शब्दों में नहीं बयाँ किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और अगर आप भी ये सच्ची खुशी और संतुष्टि महसूस करना चाहते हैं दिल से, तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा। जब तुम्हें देना याद रहेगा और लेना भूल जाओगे, तब तुम्हें जो मिलेगा वो इतना होगा कि तुम दुखी रहना भूल जाओगे। विचार कीजिएगा। राधे राधे।